बेटी बहन माँ के रूप में जो आए, हर दर्द को मुस्कुराकर छुपाए, नारी की महिमा अपरंपार, जिसके बिना अधूरा संसार। नमस्कार श्रोताओं, मैं सुवर्णा लेकर आई हूँ आकाशवाणी हाफलों की ओर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एक खास कार्यक्रम। और सबसे पहले आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं। श्रोताओं, आज के इस खास कार्यक्रम में हम कुछ महिलाओं से साक्षात्कार लेंगे, जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर वे क्या सोचती है और उनका क्या विचार है। दोस्तों, आज हम आए हैं रेबेका चंगसन मैम, एसीएस ऑफ नॉर्थ कछार ऑटोनमस काउंसिल की जॉइंट सेक्रेटरी। हम उनसे जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में वे क्या सोचती हैं और उनका इस खास दिन को लेकर क्या विचार रखती हैं। मैम, मेरा पहला सवाल, इंटरनेशनल वीमेंस डे यानी आज के दिन, आप क्या सोचती है इस दिन के बारे में? थैंक यू। इंटरनेशनल वुमेंस डे का ओरिजिन के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूँगी। इट वाज स्टार्टेड इन द ईयर 1908, जहाँ पे लेबर मूवमेंट हुआ था यूरोप में एंड नॉर्थ अमेरिका ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी, जहाँ पे महिलाओं भी काम करते थे। तो उन लोग का क्या है कि थोड़ा डिफरेंस मिला इन टर्म्स ऑफ पे, क्योंकि महिलाएं भी काम करते थे तो मूवमेंट हो गया था कि उन लोग का भी पे मैन लोग के साथ में भी जो सेम होना चाहिए। तो फोकस ऑन मेनली वुमेन्स का अचीवमेंट, या उसी टाइम में भी वो लोग भी जितना मैन लोग लेबर करता है वीमेन भी लेबर करता है। तो उस मूवमेंट के साथ में शुरू हुआ और 20 फरवरी में यूएस में मनाया गया था। तो सालों साल जा जाके अभी तो 8 मार्च ही फिक्स हुआ है और हर साल में थीम भी चेंज होते रहता है। तो इस साल का मेन थीम है कि टू फोकस ऑन रिकॉग्नाइजिंग वीमेन्स अचीवमेंट एंड प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी अंडर द थीम एक्सेलरेट एक्शन। और इस साल का जो कलर है, थीम है, पर्पल है। और कहना चाहूँगी कि ये इंटरनेशनल वुमेन्स डे तो शुरू हुआ है, सालों साल में हम लोग आजकल बहुत दिन तो मनाते हैं अलग अलग डे जैसे कि। तो अच्छा लगा है कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे भी है जहाँ पे वीमेन का भी एटलीस्ट हम लोग को स्पेशल दिन माना जाता है। वी फील स्पेशल। एंड मेरे परसेप्शन ये है कि ठीक है, हम लोग स्पेसिफिकली जो साल में पूरा 365 डेज में एक दिन का जो माना जाता है, लेकिन मेरा और एक सोच है कि हर दिन ही इंटरनेशनल वुमेन्स डे है। अगर हम महिलाएं हम मानेंगे तो एवरी डे इज आवर स्पेशल डे। जी मैम। मैम, बीइंग ए विमेन, आप घर और ऑफिस दोनों किस तरीके से मैनेज करती है? लाइफ में जब जन्म हुआ हम लोगों को जैसे गॉड क्रिएट किया, तो हम तो चूज नहीं कर सकता है कि वेदर आई बी बॉर्न अ बॉय और अ गर्ल। बट आई एम ग्लैड एंड ग्रेटफुल कि आई एम बॉर्न एज अ गर्ल। माँ और पिताजी के लिए हम लोग तो आज माना जाता है कि घर में अगर बेटी जन्म हो तो लक्ष्य लाइक लक्ष्मी इज बॉर्न इन अ होम। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड आई एम हैप्पी कि जैसे मेरे माँ पिताजी ने मुझे परवरिश किया जी। एज अ गर्ल, फिर ग्रोन अप होके यूथ लाइफ होके अभी एज अ वुमेन। अभी दिस इज़ लाइफ, लाइफ इज़ अ चैलेंज। और ये मूवमेंट तो ऐसे ही स्टार्ट हुआ कि इक्वालिटी होना है, अचीवमेंट होना है। उसके जरिए भी माँ पिताजी ने जो परवरिश दिया, मुझे कभी फील नहीं किया गया कि लड़का नहीं है। तो फॉर माई डैड आई वॉज लाइक हिज सन। सो वैसे सोच लेके हमने आगे कदम बढ़ाया है। एंड टुडे तो मैंने भी अपना लाइफ में आई स्ट्रगल हार्ड एंड नाउ ऑफिसर भी बना है असम सिविल सर्विस में। उसके साथ साथ में दिस इज अ नेचर वे ऑफ लाइफ कि हाँ, शादी भी करना है, माँ के घर भी छोड़ना है। सो इट इज़ अ चैलेंज एंड देन बाय गॉड्स ग्रेस एंड लाइक विद द हेल्प ऑफ ऑल द डियर एंड लव्ड वंस, सो एट होम एंड एट ऑफिस तो मेंटेन हो जाता है। जी। सो व्हेन यू हैव द थॉट एंड द डिटर्मिनेशन कि जैसे भी सिचुएशन हो तब दोनों ही हैंडल हो जाता है, ऑफिस में भी या होम में भी। ऐसे नहीं है कि लड़की लोग सिर्फ घर में बैठे रहेंगे, सिर्फ घर का काम करेंगे। जी। घर के काम भी कर सकता है और साथ साथ में ऑफिस में भी हैंडल कर सकता है, यही मेरा मानना है। सो दैट वे आई मैनेज एंड ऑब्वियसली सपोर्ट ऑफ माई हस्बैंड एंड ऑफिस में भी सपोर्ट मिलता है सब स्टाफ लोग के साथ। दैट्स हाउ आई मैनेज माई होम एंड ऑफिस। ओके मैम। मैम, मेरा आखिरी सवाल, आज के दिन आप दिमासाव की महिलाओं को क्या मैसेज देना पसंद करेंगी? आज का दिन में हम सब महिलाओं को ऐसा मैसेज देना चाहूँगी कि यू शुड फील स्पेशल अबाउट योर सेल्फ, because we have the essence, we have the power, and we can do so many changes. We can bring changes for the welfare of our family,
for the society, for the country, in wherever we are, जहाँ पे भी हो, अगर हम जॉब नहीं करते भी घर में भी बहुत चेंजेस ला सकता है ना। घर में भी ऐसा होम मेकर भी काम करेंगे तो अपना बच्चों को अच्छा से परवरिश करेंगे तो बिकॉज चिल्ड्रन आर द फ्यूचर ऑफ अ नेशन, सो थ्रू दैम यू आर प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। खुद को छोटा नहीं सोचना है कि मैं बाहर में ही जाकर काम करना है, ऐसे ही नहीं है। घर से भी अपना बच्चों का, अपना फैमिली को देख के भी बहुत बड़ा चीज़ें कर सकते। सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ में भी टाई अप करके हम लोग आगे बढ़ सकता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, खुद को कभी छोटा नहीं समझना है। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके, और आपने हमें इतना समय दिया, इसीलिए आपका पूरे आकाशवाणी हाफलों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज हम आए हैं पुरोबी फोंगलो जी के पास, जो डिप्यूटी डायरेक्टर एंड इंचार्ज DIPRO से हैं। हम उनसे जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में, वे क्या सोचती है और उनका इस खास दिन को लेकर क्या विचार रखती है। मैम, मेरा पहला सवाल, इंटरनेशनल वीमेंस डे यानी आज के दिन, आप क्या सोचती है इस दिन के बारे में? सबसे पहले तो सारे वीमेन को बहुत ही हैप्पी इंटरनेशनल वीमेंस डे। और सभी महिलाएं जो बहुत करेजियस हैं और सभी महिलाएं जो हर चीज़ में डट के रहते हैं, उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इंटरनेशनल वीमेंस डे एक ऐसा दिन है जिस दिन हम लोग महिलाओं के शक्ति, महिलाओं का अचीवमेंट और महिलाओं का सैक्रिफाइसेस जो है उसको रिकॉग्नाइज करने का दिन है। हर दिन ही हमारे लिए तो इंटरनेशनल वीमेंस डे जैसा ही है। Each day is a challenge, each day is a fight. Fight with self, fight with the world, fight for betterment of life. जी मैम, आपके जीवन में ऐसी कौन सी महिला है जिन्होंने आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया है? अभी अभी मुझे तो उतना कुछ समझ भी नहीं आ रहा है कि किसका नाम लूँ, क्योंकि हर एक महिला जो अपने फील्ड में, चाहे वो किसी के घर में जाके अपने परिवार को पालने के लिए दूसरों के घर में काम करती है, वह महिला मुझे एनकरेज करती है। कैसे वो अपने पति को, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपने घर को चलाने के लिए, अपने पति को सहायता करने के लिए दूसरों के घर में जाके अपने बलबूते पे पैसा कमा के उन लोग, ताकि वो लोग लाइफ में आगे बढ़ सके, वो मुझे इंस्पायर करती है। चाहे वो IPS ऑफिसर हो, चाहे वो दूसरे जो हाई रैंक में हो, सभी मुझे बहुत एनकरेज करते हैं। या फिर मेरे घर की ही महिला क्यों ना हो, मेरी सास क्यों ना हो, मेरी माँ क्यों ना हो, वो लोग जो अपने लाइफ में बैलेंस करके हर तरफ मिला के चल रहे हैं इस समाज में, अपने काम में, वो सब मुझे इंस्पायर करते हैं। जी मैम, महिलाओं को इंडिपेंडेंट बनने के लिए सबसे ज़रूरी स्टेप क्या होना चाहिए? सबसे ज़रूरी स्टेप है अपने ऊपर आत्मविश्वास। मेरे ख्याल से सेल्फ कॉन्फिडेंस हो तो पूरा जग आपका है। कुछ भी काम हो, कुछ भी आप काम की शुरुआत करने जा रहे हो या कुछ भी स्टेप लेने जा रहे हो, उसमें अपने आप में अगर विश्वास हो तो 50% अपना अचीवमेंट उससे पहले हो ही जाता है। बाद में जो 50% है वो अपनी मेहनत, लगन और अपने बलबूते पे जो भी जितना अपना जोर लगाएंगे उससे अचीवमेंट होता है। लेकिन 50% तो सेल्फ कॉन्फिडेंस, मेरे ख्याल से तो। जी मैम, आपके लाइफ में ऐसा क्या है जो आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करता है? लाइफ में आगे बढ़ने का इंस्पिरेशन मुझे, मैं अपने आप को कहाँ देखती हूँ वो सोच मैं हमेशा रखती हूँ कि अगले 5 साल में मैं क्या करूँगी और मुझे अपने आप को कहाँ देखना है। वही मुझे एक मोटिवेट कर लेते और दूसरे महिला को देखते, अगर वो कर पा रहे हैं तो मैं क्यों नहीं। अगर वो इतना तक आगे बढ़ सके हैं तो शायद से उतना नहीं, लेकिन मैं अपने कैपेसिटी में जितना आगे बढ़ सकती हूँ उतना तो मुझे भी करना चाहिए। एक टारगेट सेट करती हूँ, उसको अचीव करते जाती हूँ, या नहीं होता है फिर मैं टारगेट अलग से अचीव करती हूँ। वही है मेरा जी मैम। प्लान। मैम, मेरा आखिरी सवाल, आज के दिन आप डिमासाओ की महिलाओं को क्या मैसेज देना पसंद करेंगी? मैं तो वही कहूँगी, एक वर्किंग वुमेन के लिए बैलेंस करना लाइफ में बहुत ही ज़रूरी है। चाहे वो अपने ऑफिस का हो, समाज हो, फैमिली हो, आप किसी को छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकते। इस जगत में आए हैं तो सब कुछ मिलके आपको लेते जाना होगा और आखिर तक भी वैसे ही चलता रहना है। ऐसा नहीं कि ऑफिस है तो आप अपने फैमिली को अटेंशन देना छोड़ दोगे, उनके ऊपर भी एक आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी आपको निभाते जाना है। इससे आपको बहुत खुशी भी मिलेगी सब तरफ से। अगर आप ज़्यादा ना हो लेकिन थोड़ा जितने अपने कैपेसिटी में कर पाओगे
मेरे ख्याल से तो वही मुझे सभी को मैसेज मैं देना चाहूँगी। जी मैम, बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके, और आपने हमें इतना समय दिया उसके लिए पूरे आकाशवाणी हाफलोंग की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी सुपर्णा। दोस्तों, मैं सुपर्णा और आज मैं आई हूँ आकाशवाणी हाफलोंग की ओर से हमारे हाफलोंग गवर्नमेंट कॉलेज में इंटरनेशनल वीमेंस डे के अवसर पर, जहाँ हम बात करेंगे डॉक्टर संजयिता राजखुआ मैम से। वे हमारे हाफलोंग गवर्नमेंट कॉलेज केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। तो मैम, मेरा पहला सवाल ये होगा कि मैम, आज 8 मार्च यानी आज इंटरनेशनल वीमेंस डे है, तो आप क्या सोचती है इस दिन के बारे में? आप सभी को इंटरनेशनल वुमेंस डे की शुभकामनाएं। सबसे पहले ये दिन का महत्व तो बहुत है, क्योंकि नारी शक्ति को ये दर्शाता है। ये हर एक फील्ड में अभी आ रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, इकोनॉमिक्स हो, बिजनेस हो। अभी नारियों का भरपूर योगदान हो रहा है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बहुत ज़्यादा, बट पहले से काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो और इसी चीज़ को हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट भी बोलते हैं। और नारी का जो योगदान है, चाहे वो सोसाइटी में हो, आपके फैमिली में हो, एजुकेशन में हो, हर एक उसमें इक्वलिटी की तरफ बढ़ रहा है। जी मैम। और हम लोग सिर्फ दुर्गा या फिर काली के रूप में हम लोग पूजा ही नहीं करते, हम लोग नारी को एम्पावर भी हम लोग को करना चाहिए। तो इस दिन का महत्व इसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा है, नारी शक्ति के ऊपर, वुमेन एम्पावरमेंट जिसे हम लोग बोलते हैं, इक्वलिटी की बात करते हैं। इसको हम लोग को सेलिब्रेट करना चाहिए। एज ए वुमेन मैं भी सेलिब्रेट करती हूँ, कर रही हूँ आज। मैम, विमेन एजुकेशन के बारे में आप क्या सोचती है? वुमेन एजुकेशन पहले के हिसाब से अभी तो बहुत काफ़ी एजुकेशन सिस्टम में आ रहा है। लड़कियों को अभी मोटिवेट किया जा रहा है, जैसे कि अभी एग्ज़ाम HSLC एग्ज़ाम में अगर गर्ल्स फर्स्ट डिवीज़न लाते हैं तो उनको स्कूटी मिलता है। जी। हम लोग के ज़माने पे नहीं मिलता था। तो ये एक मोटिवेशन है सरकार की तरफ से, ताकि लड़कियां और ज़्यादा पढ़ाई करें, अच्छे से पढ़ाई करें। फिर लड़कियों के लिए और एजुकेशन में स्कॉलरशिप है, ठीक है, तो जो लड़कों के लिए शायद नहीं है, जैसे कि सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए हायर स्टडीज़ के लिए स्कॉलरशिप्स है। और अगर मैं अपने फील्ड के बारे में बात करूँ तो हम लोग सिर्फ वुमेन के लिए ही कुछ कुछ फंडिंग्स आता है, ठीक है, उसके लिए प्रोजेक्ट वुमेन को लिखना होता है, देन वो फंडिंग सिर्फ वुमेन के लिए होता है। और एजुकेशन में आना चाहिए, ना कि सिर्फ घर पे ही बैठ के घर के चार दीवारी में रहे नारी। आजकल नारी हर एक फील्ड में वर्क करी है। हमारी प्रेसिडेंट ही वुमेन है, जी है ना, जो सबसे हाईएस्ट हम लोग का एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, से बोलते हैं ना, फर्स्ट लेडी ऑफ इंडिया इज वुमेन। सो हमें उनसे भी सीखना चाहिए। अभी सुनीता विलियम्स जो स्पेस में हैं, उनसे भी हमें सीखना चाहिए कि नारी कितनी आगे बढ़ रही है। तो एजुकेशन के थ्रू हम लोग अपने आप को सक्षम बना सकते हैं, अपनी फैमिली को सक्षम बना सकते हैं। बोलते हैं ना, एक नारी अगर एजुकेट हो तो पूरा सोसाइटी एजुकेट होता है। जी मैम। मैम, आपके लाइफ में ऐसी कौन सी महिला है जिन्होंने आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि एक पर्टिकुलर कोई औरत या लेडी नहीं है जिसने मुझे इंस्पायर किया। मुझे हर एक स्टेज पे, हर एक लाइफ के डिफरेंट सिचुएशन में मुझे अलग अलग लेडी ने इंस्पायर किया। जैसे कि हम बचपन में मेरी माँ ने मुझे इंस्पायर किया था, बहुत पेशेंटली, शांत स्वभाव की है, तो उनका शांत स्वभाव, हर एक सिचुएशन में शांत होकर कैसे बात करते, उनसे मैं प्रभावित हुई। फिर उसके बाद स्कूल की टीचर्स थी मेरी, उनसे मैं प्रभावित हुई कि अपना स्कूल के बच्चों को वो कैसे संभालती है। फिर कॉलेज, मैंने वुमेन कॉलेज से मैंने डिग्री हासिल करी मिरांडा हाउस से, तो वहाँ पे प्रिंसिपल से लेके हर फैकल्टी लेडीज़ थी। तो उनसे मैंने सीखा कि वर्क और अपना लाइफ कैसे बैलेंस करें। फिर रिसर्च में गई तो डिफरेंट लेडीज़ जो रिसर्च में आते हैं उनसे मैं मिली। इवन आपसे भी मैं इंस्पायर हूँ, आप इतने कम उम्र में इतना अच्छे से एक प्रोग्राम चलाती है। तो हमारे वर्क प्लेस में भी है, हमारी प्रीवियस प्रिंसिपल मैडम थी, उनसे मैं बहुत प्रभावित हुई, कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के साथ अपना फैमिली लाइफ कैसे चलाना है। बहुत सारे ऐसे लेडीज़ है, एक पर्टिकुलर कोई लेडी नहीं है जिससे मुझे इंस्पिरेशन लिया। बहुत सारे लेडीज़ ने मुझे बहुत, मतलब अलग अलग तरीके से, अलग अलग स्टेजेस पे मुझे इंस्पायर किया है। ओके मैम। मैम, मेरा आखिरी सवाल, दिमासाव की वुमेन को आज आप कौन सा मैसेज देना पसंद करेंगी? सबसे पहले तो यही बोलूँगी कि अपने आप को एजुकेट करें। जब आप एजुकेट होंगी तभी आप हर चीज़ को अच्छे से बारीकी से देख पाएंगी। इवन दिवा हसाओ की लेडीज़ से भी मैं इंस्पायर होती हूँ, जैसे कि जो प्रीवियस पहले वाला क्वेश्चन था। इवन जो यहाँ पे सब्जी बेचती है, वो उनको देख के भी मैं प्रभावित होती हूँ कि वो कितना हार्ड वर्क करके वो अपना घर चलाती है।
और यहाँ पे दिमा हासाओ बोल लीजिए फिर नॉर्थ ईस्ट बोल लीजिए, हम लोग बहुत सुरक्षित है एज जी। ए वुमेन एज कम्पेयर टू अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। तो हम लोगों को ये चीज़ का ना हम लोग को फ़ायदा उठाना चाहिए ताकि हम लोग और ज़्यादा अच्छा काम करें, अच्छे से एजुकेशन लें, अच्छे से पोस्ट में रहें। जी। और यहाँ पे जैसे कि मैं जो फील करती हूँ हर एक में वो कैपेबिलिटी है, ठीक जी। है, जी। हर एक लेडी जो है वो कर सकती है। बट सिर्फ दिमा हासाओं में ही आप सीमित मत रहिए, आप दिमा हासाओं से जो है बाहर जाए, पढ़े या फिर फर्दर स्टडीज़ जो भी है आपका, जो भी इंटरेस्ट है, अगर पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है तो आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट लें, तो अपने आप को किसी भी वे से सक्षम करें। मैं इतना जी ही मैम। बोलूँगी, सिर्फ अपने घर पे या फिर चार दीवारी पे अपने आप को सीमित ना रखें। जी मैम। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें इतनी सारी बातें बताई और हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद मेरी तरफ से भी, और फिर से मैं आप सभी को इंटरनेशनल वुमेंस डे की शुभकामनाएं देती हूँ। आप लोग एंजॉय करें आज के दिन को, सेलिब्रेट करें खुद को, वुमेनहुड को, और अपने शक्तियों पर विश्वास करें। धन्यवाद। दोस्तों, मैं सुपर्णा और आज मैं आई हूँ आकाशवाणी हाफलों की ओर से हमारे हाफलों गवर्नमेंट कॉलेज में इंटरनेशनल वीमेंस डे के अवसर पर, जहां हम बात करेंगे डॉक्टर रुंझुन शर्मा मैम से। वे हमारे हाफलों गवर्नमेंट कॉलेज फिजिक्स डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। तो मैम, मेरा पहला सवाल ये होगा कि मैम, आज 8 मार्च यानी आज इंटरनेशनल वीमेंस डे है, तो आप क्या सोचती है इस दिन के बारे में? ये सुवर्ण अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैं सभी महिलाओं को उनकी इनफाइनाइट स्ट्रेंथ एंड डेडिकेशन के लिए मैं नमन करती हूँ। Our abilities and contributions enrich the society. So let's inspire each other, do more good work, and together we can establish new dimensions. आप सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ओके मैम। मैम, क्या आपको लगता है कि महिलाओं को अभी भी इक्वालिटी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है? जी हाँ सुवर्णा, मुझे लगता है कि अभी भी जो वुमेन्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं इक्वलिटी के लिए। इवन दो देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो इक्वलिटी को सपोर्ट करता है, लेकिन अभी भी महिलाएं इक्वलिटी को लेकर बहुत ज़्यादा दूर मीन्स पीछे पड़े हुए हैं। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं न्यूज़पेपर में, हमें नियरली रोज़ हमें न्यूज़ मिलते हैं कि बहुत ज़्यादा प्लेसेस में वुमेन्स आर फेसिंग सेक्सुअल हरासमेंट्स, मेंटल हरासमेंट्स लाइक दिस। और कभी कभी क्या होता है ऑफिसेस में भी, जहाँ पर बहुत बड़ा डिसीजन लेना होता है तो वुमेन्स को पीछे रखता है कि दे आर नॉट अलाउड टू टेक द डिसीजन, दैट इज़ अ बिग डिसीजन। एंड सिमिलरली घर में भी इनइक्वलिटी है। जैसे जो वर्किंग वुमेन है वो घर भी संभालता है और ऑफिस वर्क भी वो प्रॉपरली करते हैं, लेकिन घर का जो काम है वो वुमेन को ज़्यादा करना पड़ता है। तो इस डायरेक्शन में मैं सोचती हूँ वुमेन इनइक्वलिटी अभी भी एग्जिस्टिंग है। एंड मोरओवर देयर स्टिल प्रिवेलिंग अनइक्वल बर्डन्स ऑफ डोमेस्टिक रेस्पॉन्सिबिलिटीज एज आई हैव टोल्ड। बट इन अदर साइड अभी भी बहुत विलेजेस हैं जहाँ में वुमेन्स को एजुकेशन एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी नहीं मिल रहा है। सो टैकलिंग दिस challenges demands ongoing dedication and increased awareness. Only through sustained efforts and a heightened understanding we hope to achieve lasting solutions. जी मैम। मैम, आज के दिन आप हमारे दिमा हासाओ की महिलाओं को क्या मैसेज देना पसंद करेंगी? Dear beautiful and strong ladies of Dima Hasao, आपकी एनर्जी, डेडिकेशंस और जो आपकी करेज है हमारे समाज की प्रेरणा है। आपने जो ड्रीम्स अभी देखा है वो ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए आप कंटिन्यूअस ट्राई करते रहें। एंड बाय यूनाइटिंग आई होप वी कैन रीच न्यू हाइट्स। हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें इतनी सारी बातें बताई और हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सुवर्णा। हैव ए गुड डे। थैंक यू मैम। दोस्तों, आज मैं आई हूँ श्रीमती पार्वती थाउसेन जी के घर आकाशवाणी हाफलों की ओर से। इंटरनेशनल वीमेंस डे के अवसर पर हम बातें करेंगे श्रीमती पार्वती मैम से। और श्रोता, वे शक्ति महिला मंडल के प्रेसिडेंट है और वे पैरालीगल वॉलंटियर भी है, साथ ही विंग असम की मेंबर भी है। तो मैम, मेरा पहला सवाल ये होगा कि इंटरनेशनल वीमेंस डे यानी आज के दिन के लिए आप क्या कहेंगे? ये इंटरनेशनल वीमेन डे है ना,
एक समय में महिलाओं के ऊपर इतना अत्याचार था, इससे ऊपर उठ के आज महिला क्या नहीं किया। फौज में महिला, प्लेन में महिला, ट्रेन में महिला, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां महिला ने आगे बढ़ के काम संभाला नहीं है। महिला चौका चूल्हा से लेके रण क्षेत्र में जाके युद्ध कर सकती है। एक गीत था, मिस्टर दामोदर पंडित ने लिखा है वो गीत। उस गीत में लिखा है, कमजोर न सोचा सत्तुरली हामीलाई, दुर्गा र लक्ष्मी बाई बस्छन् यी पाखुरामा, है इसमें। जी मैम। मैम, आपके जीवन में ऐसा क्या है जो हर रोज़ आपको काम करने और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करता है? मेरे जीवन में भी संघर्ष तो बहुत था। पहले तो बच्चों को पढ़ाने के लिए के मैंने कभी सब्जी भी बेचा है, बस्ती से जाके सब्जी लेके भी बेचा है। ऐसा करके भी आगे बढ़ी हूँ। बोला नहीं, अब रुकना नहीं, इसको आगे बढ़ाना है। बहुत से ऐसे ट्रेनिंग मिला मुझे, जिंदगी का पूरा सच्चाई और इसमें कैसा फाइट करना है वो सिखा दिया। जी मैम। इसी रुकने का जरूरत नहीं पड़ता है। जी मैम। मैम, मेरा आखिरी सवाल, आज के दिन आप दिमा हसाओ के सभी महिलाओं को क्या मैसेज देना पसंद करेंगी? मैं आज के दिन मेरी दिमा हसाओ की महिला बहनों को मैं इतना बोलना चाहूँगी, आप किसी भी इशूज़ में, कोई भी इशूज़ में आप डरे नहीं, आगे बढ़े और ज़रूरत पड़े तो आवाज़ देने से एक आवाज़ में हम निकलने वाले हैं। और आपके लिए, आप सब के लिए पार्वती 1000 हर वक्त 24 आवर्स अपना मोबाइल ऑफ नहीं करती है। सभी से विनम्र अनुरोध करूँगी, किसी भी कोई भी इशू हो तो हम सब मिल के आगे बढ़ेंगे। शक्ति महिला का मोटो है, स्टॉप वायलेंस अगेंस्ट वीमेन एंड गर्ल चाइल्ड। किसी भी गर्ल चाइल्ड डिप्राइव ना हो पढ़ने के लिए, है ना, वो पढ़ाई लिखाई करे, प्रोत्साहन करे, आगे बढ़ाए, पढ़ने के लिए बढ़ाए। और उनके ऊपर कोई मुसीबत है तो हम लोग है ही। जी मैम, बहुत ही अच्छी बात कही है मैम आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। दोस्तों, आज मैं आई हूँ श्रीमती स्वागता देबरॉय जी के घर और आज इंटरनेशनल विमेंस डे के अवसर पर हम बातें करेंगे श्रीमती स्वागता देबरॉय जी से। और श्रोता, वे हमारे हाफलोंग असम राइफल्स प्राइमरी स्कूल के शिक्षक हैं। तो मैम, मेरा पहला सवाल ये होगा कि इंटरनेशनल विमेंस डे यानी आज के दिन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी, सर्वप्रथम आकाशवाणी हाफलोंग केंद्र के सभी श्रोताओं को स्वागता देबरॉय का सादर नमन। आज अंतर्राष्ट्रीय नारी दिवस पर मुझे बोलने का मौका दिया गया है, इसके लिए धन्यवाद। इस दिन के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि महिलाएं आज की पीढ़ी में एक प्रेरणा बन चुकी है। ऐसे में ये भी आवश्यकता है कि समाज और राष्ट्र के हित में महिलाओं को आगे बढ़ने का हौसला मिले ताकि आने वाली पीढ़ी को और भी उत्साह मिले। ओके मैम, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, बीइंग ए वीमेन, घर और स्कूल आप किस तरह मैनेज कर रही हो? धन्यवाद सुवर्णा इस सवाल के लिए। मेरा मानना ये है कि आप जो भी काम कर रहे हैं ना, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अनुशासन। आई क्रिएट डिटेल शेड्यूल फॉर द वर्क दैट आई डू। देखिए, विद्यालय द पार्ट ऑफ माई जॉब, जो कि एक टाइम लिमिट में आता है, बट मेरा जो घर है या किसी का भी घर है, दैट डज नॉट कम विद इन द टाइम लिमिट। स्कूल हो या घर हो, दोनों को मैं अपनी प्रायोरिटी मानती हूँ और जो भी करती हूँ फुल फोकस और डेडिकेशन के साथ बैलेंस करके ही करती हूँ। जी मैम, मेरा आखिरी सवाल, आप दिमा हसाओ के युवा लड़कियों और महिलाओं को क्या मैसेज देना पसंद करेंगी? मेरा मानना है, या हम सभी ने ये सुना है, माँ के साथ ममता मिलती है, बहन के साथ दुलार, नारी दोस्त के साथ स्नेह मिलता है। तो इसी लाइन में आपको ये समझ में आ गया होगा कि सारा प्यार एक नारी में ही समाया है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी, आया है वो समय, जग जाओ बहुत हुआ, एक नया युग का करो निर्माण, अपने दुख से लड़ो, ना मानो हार कभी, खुद को कमजोर समझने की भूल ना करो, जननी है हम इस बात को सदैव याद रखो, चीरहरण करो हर उस मार्ग का जो रोके तुम्हें, इस कथन को बनाओ उद्देश्य, जन्म लिया है तो कुछ करके ही दिखाना है, बदलते हुए जग के साथ नए सोच को लेकर चलो, खुद के अधिकारों के लिए उठाओ आवाज़ और उन महिलाओं के लिए विकास बनो जिनको प्रेरणा दे सको। So I would like to give this message to every woman that
खुद के लिए लड़ना सीखो। थैंक यू। जी, बहुत बहुत शुक्रिया श्रीमती स्वागता देबरॉय जी, आपने हमें समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, इंटरनेशनल वीमेंस डे के अवसर पर आज मैं आई हूँ पूजा दे जी के पास, जो बहुत सालों से कैंटीन चला रही है। पूजा जी, क्या आप हमें और हमारे सुनने वाले श्रोताओं को बता सकती हैं कि आपने आत्मनिर्भर बनने का कब और क्यों सोचा? जी, मैंने सोचा कि आत्मनिर्भर बनूँ, क्योंकि कितनी लड़कियों का फैमिली प्रॉब्लम्स है, उनके लिए पढ़ाई नहीं कर सकती, खुद के लिए खुद कर्जा नहीं उठा सकती है। सो लड़कियों जितना भी हो काम करो, अब कोई चीज़ छोटा बड़ा नहीं होता है, जितना भी हो काम करके खुद से कमाओ। फैमिली के ऊपर ऐसे ना लगे कि फैमिली को कि हम बोझ हैं उनके लिए। आजकल बहुत ज़्यादा है कि क्या क्या निकल चुका है लड़कियों के लिए, मोदी जी ने बहुत कुछ दिया है हमारे लिए। तो काम करो, किसी के ऊपर बोझ मत बनो। तो मैंने भी इसी तरह से शुरू किया, क्योंकि मेरी फैमिली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, ऊपर से मेरा खर्चा भी मैं खुद नहीं उठा पाती, मेरे पापा भी नहीं है, और मैं चाहती हूँ कि मैं जितने हो सके मैं अपनी मम्मी का बोझ हल्का कर सकूँ। और आगे भी मैं सब लड़कियों के ऐसे ही बोलूँगी, ऐसे नहीं है कि लड़के ही सब कर सकते हैं, लड़कियाँ बहुत अच्छी से कर सकते हैं, क्योंकि एक लड़की पूरा फैमिली को समेट के रखती है और फैमिली भी अच्छे से चला सकती है। तो लड़कियों कभी भी पीछे मत हटना और हिम्मत भी मत छोड़ना, अपने बलबूते पे हो उतना करना, दुनिया में काम छोटा बड़ा नहीं होता। आज के दिन आप दिमाग साव की महिलाओं को क्या कहेंगे जो आपके तरह आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं? मैं उतना ही कहना चाहती हूँ कि आजकल की दिमाग हसाओ की लड़कियाँ कोई किसी से कम नहीं है। जितना भी हो वो नहीं सोचती है कि आगे क्या होगा, वो सोचती है आगे हम कैसे क्या कर सकते हैं। और जितने भी महिला है सबको हम बोलना चाहेंगे, जितना है अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूजा जी, आपने हमें इतना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर लेकर आए थे एक खास कार्यक्रम, जहां हमने कुछ महिलाओं का साक्षात्कार लिया है और जाना है उनका विचार कि वे क्या सोचती है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में। तो दोस्तों, हमारा आज का ये कार्यक्रम यही समेट रहे हैं। आप लोग मुझे यानी सुवर्णा को दीजिए इजाज़त। आज के लिए धन्यवाद और आप सुनते रहिए आकाशवाणी हाफलॉन्ग।